Dear students, today we shall read lesson number 2, A Letter to God. Previous day we have learned three passages of this lesson. Now we shall read fourth passage of this lesson. Fourth passage with satisfied to his sons. I wrote some of the hard meaning of this passage. Now we are going to read next passage number 4. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. हम लोग पढ़े थे लेंचो एक हार्ड वर्किंग लेबर है, एक हार्ड वर्किंग फार्मर है. लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर. His house is situated on the crest of a low hill. उसके खेत के लिए, लेंचो के खेत के लिए एक डाउनपोर, एक शावर, एक तेज बारिश या हल्की बौछार की आवश्यकता थी. जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी कि शाम तक वर्षा होने वाली है, ऐसा ही हुआ. वर्षा हुई, वर्षा के बड़ी बड़ी बूंदें गिरती गई. सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि का भाव लिए. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. लेंचो के खेत में जो फ्लावर्स हैं, जो कॉर्न है, अनाज है, उसको रेन ने, बारिश ने, वर्षा की बूंदों ने ढक लिया था. एक अच्छी बरसात हुई, इससे लेंचो बहुत खुश हुआ. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. वर्षा अच्छी हुई, इससे लेंचो खुश था, लेकिन अचानक बहुत तेज की आंधी आती है, बहुत तेज की वर्षा होती है, और इस वर्षा के साथ में लार्ज हेल स्टोन्स, बड़ी ओले, हेल स्टोन्स मीन्स ओले, बर्फ के गोले, ओले बर्फ के गोले जो है पड़ने लगे. This truly did resemble new silver coins. This मतलब ये सब मतलब हेलस्टोन, बर्फ के गोले, सफ़ेद मोती जैसे चमकने वाले बर्फ के गोले वास्तव में नए चांदी के सिक्के प्रतीत हो रहे थे. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. लड़के बारिश की बूंदों में अपने आप को एक्सपोज किए थे, अर्थात उसमें उसका आनंद ले रहे थे, स्नान कर रहे थे, और दौड़ते हुए फ्रोजन पर्ल्स मीन्स मोती जैसे सफ़ेद बर्फ के टुकड़े, बर्फ के गोले, हेल स्टोन्स को कलेक्ट कर रहे थे, चुन रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे. It is really getting bad now, exclaimed the man. अब लेंचो उत्तेजित होकर चिल्लाया कि अब यह खराब हो रहा है. I hope it passes quickly. मैं आशा करता हूँ कि यह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा. अर्थात लेंचो कहता है
कि मैं आशा करता हूँ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत जल्द बरसात खत्म हो जाए। It did not pass quickly. It did not pass quickly. It आया है यहाँ पर रेन के लिए. It is refers for rain. Rain बहुत जल्द समाप्त नहीं हुआ. For an hour, the hail ran on the house, the garden, the hillside, the cornfield, and the whole valley. करीब 1 घंटे ओले पड़ते गए और उस ओले से घर, मकान, बगीचे, पहाड़ी क्षेत्र, खेत के मैदान, अनाज के मैदान और संपूर्ण घाटी हेल स्टोन से, बर्फ के गोले से ढक गया, भर गया। The field was white as if covered with salt. फील्ड, मैदान, खेत ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे लग रहा था कि कोई उस पर नमक बिछाया हो, नमक से ढका हो। Not a leaf remained on the trees. ट्रीज पेड़ में एक भी पत्ती शेष नहीं रहा। The corn was totally destroyed. Corn means अनाज, फसल पूरी तरह से destroyed, नष्ट हो गया था। हेलस्टोन से, बर्फबारी होने से, बर्फ के गोलों से पूरा खेत का फसल नष्ट हो गया। वहाँ पर स्थित पेड़ के पत्तियाँ सभी नष्ट हो गई, सभी गिर गई। The flowers were gone from the plants. पौधों से फूल और पत्तियाँ निकल गई थी, गिर गई थी। Lencho's shawl was filled with sadness. Lencho's shawl was filled with sadness. लेंचो का शॉल आत्मा, हृदय, दिल दुख से भर गया। अपने फसलों की बर्बादी को देखकर लेंचो का शॉल, लेंचो की आत्मा, लेंचो का हृदय दुख से भर गया। When the storm had passed, जब आंधी तूफान बंद हो गया, he stood in the middle of the field. And said to his sons. जब तूफान थम गया तो वह अपने खेत के मध्य में खड़ा हुआ और अपने बच्चों से बोला। क्या बोला हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। Now, dear students, you must write and learn this hard meaning of this passage. Next day we shall read next page. Thank you.